बच्चों, आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ। ए ऑप्शन, क्या इसका आंसर जीरो है, क्या इसका आंसर वन है, क्या इसका आंसर इनफाइनाइट है, और क्या इसका आंसर जो है टू है। राइट। तो हम जानते हैं कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, ये हम सबको पता है। बट आज टॉपिक ये है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन आई कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले बात तो हमें इस फैक्टोरियल साइन का मतलब पता होना चाहिए कि ये फैक्टोरियल साइन करता क्या है। अगर मान लीजिए मैं 5 फैक्टोरियल लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर मैं लगातार 5 तक की मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसका कि आंसर 120 आएगा। ये हम सब जानते हैं। मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब मैं 1 से 3 तक कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करूंगा और जिसका प्रोडक्ट 6 आएगा। अगर मैं 1 फैक्टोरियल लेता हूं तो इसका रिजल्ट 1 आता है। आई होप फैक्टोरियल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, जनरलाइज का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या, तो n फैक्टोरियल का मतलब है कि आप 1 से लेके n तक लगातार मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिमिलरली n प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि आपको 1 से लेकर लगातार n प्लस 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाना है। अब एक चीज देखो, 1 से लेके जो n तक ये जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हटा के इसकी जगह मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से n तक की जो मल्टीप्लाई होती है उसे हम n फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसलिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या करा, n की वैल्यू 0 पुट करी। जब मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 0 रखूंगा तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, और 1 का फैक्टोरियल आपको मैंने ये बताया था 1 होता है, तो इसकी वैल्यू है 1। n के प्लेस पे 0 यहाँ रखा तो 0 फैक्टोरियल, और जब यहाँ n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1, ये 1 जाएगा इसके डिवाइड में, जिससे कि हमारा जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 1, और हम ये प्रूव कर देंगे कि जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।